ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता दूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। मैं एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट नहीं करवा रही, लेकिन उसको स्टार्ट करवाने का प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको दोबारा से अपने माइंड में रिवाइज़ करनी है, वो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें, तो आप लोगों को कोई भी कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको याद रहे कि हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया था। यहाँ मैं आप लोगों को 3.2 की बातें कुछ याद करवाती चलूँ, तो हम लोगों ने लॉगरिदम फाइंड किया था, किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड किया था, ठीक है। किसी भी वैल्यू का, आप सपोज कर लो कोई एक्स नंबर है, उसका हमने लॉग फाइंड किया था, ठीक है। एक्स एनी नंबर है, तो मैंने आपको बताया था लॉग दो चीज़ों पे कंटेन करता है, दो चीज़ों पे। लॉग दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, दो टर्म्स पे कंटेन करता है। द फर्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स and plus the other term is mantissa. Clear? The other term is mantissa. दो चीज़ों के ऊपर कंटेन करता है, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के ऊपर, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। यू मेक श्योर कि आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी आती हो, मेंटिसा फाइंड करना आता हो। फॉर एग्जांपल, अभी आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखें, हमारे पास log of 2 की वैल्यू गिवन थी, log of 2 की वैल्यू गिवन थी 0.3010, कुछ इस तरह की हमारे पास गिवन थी। हम एक बार श्योर कर लेते हैं, जी यही हमारे पास log of 2 की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था, जो पॉइंट, अगर log की वैल्यू गिवन हो, अगर लोगार्थम की वैल्यू गिवन हो, नंबर नहीं, लोगार्थम का आंसर गिवन है, तो जो पॉइंट से पहले वाली टर्म है दैट इज़ करेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली पूरी टर्म है दैट इज़ मेंटिसा। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हो, जब लोगारिथम की वैल्यू गिवन है तो ये उसका इंटेग्रल पार्ट है, ये क्या है, उसका इंटेग्रल पार्ट बिफोर डेसिमल जो होता है, इसको इंटेग्रल पार्ट को करेक्टरिस्टिक कहते हैं। और जो पॉइंट और पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट को आप मेंटिसा कहते हो, ठीक है। ये था लोगार्थम की कंडीशन के लोगार्थम जब किसी चीज़ का फाइंड करना होता है तो इसका मतलब है कि आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है और मेंटिसा फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि हमें लॉग फाइंड करना है 0.8176 का। ये कोई भी एक नंबर है, x है, ठीक है, मुझे इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इसको, कोई अननोन नंबर है तो मैंने x के इक्वल लेट कर लिया, मुझे अभी इसका लोगारिथम फाइंड करना है। लॉग फाइंड करना है तो हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग ऑफ 0.8176, मेक श्योर कि ये एक नंबर है, ये लोगारिथम की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। लॉग फाइंड करना है हमने। लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटिसा चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने 3.2 में कर लिया था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी 3.4 कराने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने माइंड में रिवाइज कर लो। पॉइंट ये है डेसिमल, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले नॉन ज़ीरो नंबर, पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या है, 8, जो नॉन ज़ीरो नंबर है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आप छोटी सी कैप लगा लो, हाईलाइट कर लो पेंसिल से, क्वेश्चन में नहीं लगानी, ये मैं आपको समझाने का तरीका बता रही। अब हम ये पॉइंट को किस तरफ मूव कर रहे हैं, ये हम राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। इट मीन्स पॉइंट और इस कैप के दरमियान वन डिजिट है, तो इसका मतलब है कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, आपके पास करेक्टरिस्टिक्स है आपके पास है 1, और हमने राइट साइड पे मूव किया है, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, -1। और लोगारिथम की जो करेक्टरिस्टिक होती है, जो नेगेटिव होती है, उसको हमेशा 1 के ऊपर बार लगा के शो करते हैं इस तरह, ठीक है, क्लियर। ये था करेक्टरिस्टिक। अगर ये पॉइंट जो होता वो मेरे पास कहीं और प्लेस होता तो हम उतनी पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर, पहले नॉन ज़ीरो नंबर, मेक श्योर कि हमने पहला नॉन ज़ीरो नंबर हाईलाइट करना है। पहला नॉन ज़ीरो नंबर और पॉइंट के दरमियान डिजिट देखने कितने हैं, अगर एक ही है तो उसकी करेक्टरिस्टिक 1 है। अगर यहाँ पे होता कोई पॉइंट, यहाँ 0 होता, यहाँ पॉइंट होता तो 2 - 2 हो जाती इसकी करेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये बात थी करेक्टरिस्टिक की। अब बात आती है मेंटिसा फाइंड करने की। मेंटिसा, अब हम लोगों ने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के 4 स्टेप्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाए थे। हमने सबसे पहले 2 नॉन ज़ीरो नंबर हाईलाइट करने हैं, पहले 2 नॉन ज़ीरो नंबर, वो है 81,
ठीक है। पहले दो नॉन ज़ीरो नंबर हाईलाइट करने हैं और उसको हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में देखना है, जो दो नंबर्स वाला लोगार्थम का टेबल होगा। लोगार्थम का टेबल ओपन करके फर्स्ट कॉलम गिवन है दो नंबर्स वाला, उसमें हम लोगों ने पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट को हाईलाइट कर लेना है। 81 लिखा होगा, उसको 81 को हाईलाइट कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, जो थर्ड नंबर है उसको उसी से आगे 81 से आगे एक कॉलम लिखा हुआ है, उसमें आपने जाके 7 को हाईलाइट कर लेना है। 7 को 81 के कोरिस्पॉन्डिंग रो में, 7 की वैल्यू 81 की कोरिस्पॉन्डिंग रो में हाईलाइट करनी है। उसके बाद लास्ट डिजिट को हमेशा मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। अब मैं आपको एक बार बुक से दोबारा टेबल ओपन करके क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों ने किस तरह से फाइंड करना है। ये हमारे पास लोगार्थम का टेबल गिवन है, ठीक है। लोगार्थम का टेबल हमारे पास गिवन है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 81 को हाईलाइट करना था और ये रहा आपके पास 81, ठीक है। ये 81, मैं 81 का पूरा कॉलम, ये मैंने 81 को हाईलाइट कर लिया। अब 81 के बाद अगला डिजिट कौन सा था आपके पास, 81 के बाद है 7। इसका मतलब है 81 की वैल्यू मैंने 7 पे देखनी है, उसी से आगे वाले कॉलम में 81 की वैल्यू आपने देखनी है 7 पे। तो आप किस तरह से देखोगे, ये रहा 7 वाला कॉलम, ये इस टेबल में 7 पे आके आपने वहाँ जाके रुकना है जहाँ पे 81 आता है, ठीक है। मैं 81 की रो को हाईलाइट कर लेती हूँ। इस तरह से, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर लिया। अब कॉलम है 7, तो ये 7 है, ये आपके पास 7, ठीक है। अब इसी 7 की रो में मैंने 81 के कोरिस्पॉन्डिंग जहाँ हाईलाइट किया होगा मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी। ये 9122 ये वैल्यू, ठीक है, 9122, इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया, 9122, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों ने 9122 लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट डिजिट था 6। इसका मतलब है मुझे मीन डिफरेंस कॉलम में जाके इसकी वैल्यू देखनी है और मीन डिफरेंस कॉलम है ये वाला। अब मुझे 6 को हाईलाइट करना है, मैंने 81 के कोरिस्पॉन्डिंग 6 को हाईलाइट करना है। ये है आपके पास 6 कॉलम, ये रही आपके पास इसकी वैल्यू 3, उसी 81 के कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है। 81 के कोरिस्पॉन्डिंग हमने 7 की वैल्यू लिखी, 9122, और मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यू थी 3। हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना होता है। मेक श्योर कि हमने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने मंटीसा लिखते वक्त सबसे पहले वैल्यू फाइंड की थी 9122। 81 की वैल्यू 7 पे देखी थी तो वो 9122 थी। फिर उसमें हमेशा मेन डिफरेंस वाली वैल्यू को प्लस करना होता है। 81 पे 6 की वैल्यू देखी तो वो 3 आई थी, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 9125 आपके पास आ जाता है, क्लियर। और लोगारिथम में मंटीसा को लिखने का तरीका होता है, मैंने आपको बताया था, इसको हमेशा डेसिमल में लिखते हैं। डेसिमल पार्ट होता है तो पॉइंट लगाते हैं। तो लॉग का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 बार, उसमें प्लस कर देना है मंटीसा को 0.9125, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 बार 0.9125। ये इस तरह से आपने लॉग फाइंड करना है किसी भी नंबर का, क्लियर। होपफुली आप लोगों को लोगारिथम का जो मंटीसा फाइंड करना था वो रिवाइज़ हो गया होगा अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह जब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों ने दोबारा से खुद से रिवाइज़ कर लिया होगा अच्छे तरीके से, और बाद में हमने बस वही लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करने हैं और लॉगरिथम का टेबल यूज़ करना है और हम लोगों ने मंटीसा फाइंड करना है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। उसमें हम किस तरह से डायरेक्ट फाइंड करेंगे, हम इस तरह ये कॉलम बना के नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, हम करेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 81 की वैल्यू 7 पे फाइंड करेंगे, उसको साइड पे लिखेंगे, उसमें प्लस मीन डिफरेंस की वैल्यू करके जो आंसर आएगा उसको साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे और इस तरह से आंसर लिख देंगे, क्लियर।
और आप लोगों ने मेंटीसा के क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है, क्योंकि आज हम लोगों ने 3.3 का ज़्यादा मैंने आपको टास्क भी नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है बस, और होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। और आप लोगों ने मेंटीसा को रिवाइज़ लाजमी करना है, ताकि कल जब हम 3.4 स्टार्ट करें तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ईज़िली अंडरस्टैंड कर सको। ओके, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।